चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फोर्स इस पर जो लग रहा है, फोर्स लग रहा है कितना, -20x + 10। तो देखिए ये फोर्स जो है ये क्या है, -kx टाइप का फोर्स है। मतलब ये क्या है, पार्टिकल का SHM को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन बेसिकली SHM का क्वेश्चन है, NLM में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें। क्वेश्चन SHM का है, तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ बच्चों इसको, तो K, जिसको हम SHM कांस्टेंट बोलते हैं, K की वैल्यू होती है m⍵²। ये इसकी वैल्यू दी हुई है 20, K की वैल्यू यहाँ से कंपेयर से। मास पार्टिकल का कितना है, 5 kg। मास को अगर मैं 5 पुट कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा 4। तो इस पार्टिकल की एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी मिल जाएगी बच्चों, 2 रेडियन पर सेकंड, जिसका ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला है, एट टाइम t इक्वल टू 0 इट इज एट रेस्ट एट पोजीशन x इक्वल टू 1 मीटर। देखिए पार्टिकल इस तरीके से SHM कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर ये कहाँ पर है, x इक्वल टू 1 मीटर पर। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 1 मीटर यहाँ पर हो गया, तो t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट पर है। अब देखिए रेस्ट पर पार्टिकल कब होता है बच्चों, रेस्ट पर होता है पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर। मतलब यहाँ पर ये पार्टिकल x इक्वल टू a पर एम्पलीट्यूड पर है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। अब हमको इसकी मीन पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए एम्पलीट्यूड पर फोर्स कितना होता है बच्चों, फोर्स या एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड पर मैक्सिमम होगा, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम एट एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, m⍵²। और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू जो यहाँ से है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 10 पुट x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -20 + 10। मतलब फोर्स कितना मिल जाएगा, -10। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, -10। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 10। कहाँ पर, एम्पलीट्यूड पर। m कितना दिया हुआ है हमको, m दिया हुआ है 5 kg। एम्पलीट्यूड हम निकालना चाह रहे हैं, ओमेगा² की वैल्यू आ गई 2, तो 2² इक्वल्स टू 10। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों, 2। एक 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड आ गया 1/2, मतलब 0.5 मीटर। तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो हो गया वो 0.5 मीटर। अब देखिए x इक्वल टू a पर इसकी पोजीशन 1 मीटर है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन कहाँ पर होगी बच्चों इसकी, x इक्वल टू 0.5 पर इसकी मीन पोजीशन होगी। ये भी आपको क्लियर हो गया, मीन पोजीशन जो होगी 0.5 पर। अब बोला है पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल्स टू π/4। अब देखिए जब भी पार्टिकल एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करता है, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एम्पलीट्यूड, पार्टिकल अगर एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करता है तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a cos ωt और प्लस x0 जो हो गई इसकी मीन पोजीशन। x0 जो हो गई वो क्या हो गई बच्चों, इसकी मीन पोजीशन। ये x0 की वैल्यू जो हो गई ये हो गई 0.5, क्योंकि ये मीन पोजीशन से 0.5 पर, मतलब ओरिजिन से 0.5 पर है इसलिए। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चों, 0.5। ठीक, cos ओमेगा हमारे पास कितना है, cos ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 2। t टाइम हमको कितना बोला है, π/4 प्लस x0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5। ये कैंसिल हो गया, कितना, π/2, cos π/2 हो जाएगा 0। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मीटर। मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है बच्चों, 0.5 मीटर पर। मतलब ये x इक्वल टू 0 है, तो अभी पार्टिकल पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, x इक्वल टू 0.5 पर। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल की क्या हो जाएगी, 0.5। तो 0.5 के दो ऑप्शन हो गए। अब दोनों में से कोई एक करेक्ट है, बाकी दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब हम निकालते हैं मोमेंटम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसकी वेलोसिटी चाहिएगी। तो वेलोसिटी चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी
ओमेगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। माइनस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5, ओमेगा कितना है 2, साइन ओमेगा 2, टी की वैल्यू कितनी हो गई π/4, ये कैंसिल हो जाएगा π/2, तो ये बची -1। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हमसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है तो क्या हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास 5 और वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों -1, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा -5 kg मीटर पर सेकेंड। तो -5 kg मीटर पर सेकेंड मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा बच्चों, थर्ड। 0.5 मीटर तो इसकी पोजीशन और -5 kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम हो जाएगा। एक बार और इसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले बच्चों, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एसएचएम का है। ठीक है बच्चों।